भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के कट। आपने कथाएं सुनी है कि एक बार विश्वामित्र जी तपस्या करे था। स्वर्ग के राजा इंद्र को एक टेंशन रहती है कि इंद्र की गद्दी प्राप्त करनी होगी, कोई तप ना कर दे, कोई धर्म ना कर दे, यज्ञ वगैरह, तो उसको खंडित कराना इसका मूल उद्देश्य होता नहीं था, इसकी गद्दी जा। वो भी राजा है और राजा अपनी राज्य के बचाने के लिए, गद्दी के बचाने के लिए हजारों सैनिक मरवा दे, लाखों मरवा दे। तो उस गद्दी को बचाने के लिए वो वहां से जो देवी बन रही थी वहां जाकर उनको वैसा बनाता है, उनको जबरदस्ती कहता जा वहां पर, नहीं तो वहां दंडित किए जाते हैं। अब वहां से वो एक औरत आई, विश्वामित्र के आसपास मंडराई, उसका धर्म खराब किया। ये हैं स्वर्ग के देवी देवताओं के लक्षण, उनका चरित्र। यहाँ तो हम अपने बाप दादाओं की, दादा दादी की फोटो पे लिख देते हैं स्वर्गवासी, और स्वर्ग में जाके बन गई वो अप्सरा। फिर उसके कर्म फोड़ेगा इंद्र, जा उसका धर्म भ्रष्ट करके आ, नंगी होके डांस करके आ, नाच के आ, उसके साथ में संभोग कर, बच्चे पैदा कर, उसका तप खंड कर। ये बनते हैं वहां स्वर्ग में जाके। तो क्या करेंगे हम ऐसे गंदे लोक में जाके? फिर आगे क्या बताया गुरुजी ने? भाई और बहनों, ये उदाहरण सुन के जो कि परम सत्य हैं, हमारी आस्था कति हट जानी चाहिए यहां से। ये छोटे मोटे राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाना तो शौपन में भी नहीं आना चाहिए, जो ये आश्रम वाले खा रहे हैं, राजनेताओं का प्रचार करते डोलते हैं। अरे यहां के चक्रवर्ती राजा से सुपीरियर राज है इंद्र का, जो कि 33 करोड़ देवताओं का राजा है इंद्र। और अगर हमारे को इंद्र भी बना दिया गया तो फिर क्या करेंगे हम? परमात्मा कह रहे मार्कंडे ऋषि के पास उसके तप को खंडित करने के लिए इंद्र ने अपनी औरत को भेज दिया, उसके आगे नंगा खड़ा करने के लिए, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो देवताओं का राजा अपनी औरत से वैश्यावर्ती करवाता है अपने राज्य के लिए, जिसने अपनी औरत को रंडी बना दिया। हम इंसानों से भी घटिया चरित्र है देवताओं के राजा का, इंद्र का। क्या चाटेंगे हम उस इंद्र के राज को? इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि भगत ने तो थूकना भी नहीं चाहिए उधर। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। फिर क्या चाहोगे तुम? सरपंच बनोगे? सरपंच बनना चाहोगे? एमएलए बनना चाहोगे? मंत्री बनना चाहोगे? मुख्यमंत्री बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे? पूरे संसार का राष्ट्रपति बनोगे? या देवराज इंद्र बनोगे? जब उनकी ये हालत है, ऐसा नीचा गिरा हुआ उनका चरित्र, बढ़वा कहते हैं आम भाषा में ऐसे लोगों को बढ़वा। अरे जो व्यक्ति दूसरी औरतों से धंधा करवाता है वैश्यावर्ती का, उसकी कोई इज्जत होती है क्या? उसको बढ़वा कहते हैं, बढ़वा। और देवताओं का राजा खुद अपनी औरत से धंधा करवाता है अपने राज्य के लिए, अपने सुख के लिए। आप इंद्र बनना चाहोगे? अगर मर्यादा टूट गई, अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गुरु को प्रसन्न नहीं किया, इष्ट मानकर आजीवन मर्यादा में रह के, तो मर्यादा तो टूटेगी। और मर्यादा टूटेगी तो भक्ति हमारी कितनी जबरदस्त हो गई है। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार देवताओं के राजा बनेंगे इंद्र। और ये बढ़वागिरी फिर हम करेंगे, अपनी औरत को वैश्या बनाएंगे, रंडी बनाएंगे। अपनी औरत के हम जो है कपड़े खुलवाएंगे दूसरों के साथ संभोग के लिए। ये काल फिर ऐसे हमारी बेइज्जती करेगा, और फिर परमात्मा दुखी होगा देख देख के कि नालायकों को मैंने कितना समझाया था नीचे जाकर, मेरी एक भी सीख नहीं मानी।
मैं तो इंद्र के राज पर भी थूकने की बात करता हूं, और ये मेरा नाम ले लेके मेरे भक्तों को नरेंद्र मोदी की रैलियों में भेज रहे हैं, 2 कोटी के नेताओं की चापलूसी करवा रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का जो खेल खेल रहे हैं। तो विचार करो भाई और बहनों, ये मर्यादा तोड़वाने वाले काम वर्तमान में कौन करवा रहा है? काल प्रेरणा से गुरु जी का परिवार कर रहा है। अन्यथा इंद्र के राज्य पर थूकने की बात कहने वाला परम संत इन 2 कोटी के राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा के धक्के खाने के आदेश देगा क्या? हमारी कति आस्था हट जानी चाहिए, हमारी सुरती केवल अपने गुरु जी के ज्ञान पर। दूसरा कौन क्या कह रहा है सुनो, लेकिन करना वही है जो गुरु जी का ज्ञान कहता है। लोकलाज नहीं करनी कि ये तो कोऑर्डिनेटर है, मुझे आश्रम में नहीं जाने देगा, चाटेगा आश्रम को। क्या करेगा उस आश्रम को? तेरा गुरु जेल में बैठा है, 2 टाइम की रोटी सरकार दे रही है, 2 जोड़ी कपड़े सरकार दे रही है, इन आश्रमों में चाटेगा जाके। ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी। तो हम भक्तों ने तो इच्छा भी नहीं करनी यहां के गंदे राज की। फिर ये काल ऐसे हमारे कर्म फोड़ेगा, बढ़ुआ बनाएगा, बढ़ुआ।